जैसे जब मैंने ये ख़रीदी थी ना तो उस टाइम बहुत चल रहा था कि इसके पैनल लूज़ है, बजने लग जाएगी। लेकिन इसको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे पास, आज तक नहीं बजी। इतने में तो एक्सट्रीम बज जाती है। और आज इसका ना वो भी टेस्ट करेंगे। आज तक मैंने कभी इसमें चार्ज ही नहीं करा, तो आज इसका चार्जिंग टेस्ट करते हैं। उसके लिए मेरे को केबल निकालनी पड़ेगी अपनी नैनो से। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम 7 बजने वाले हैं सुबह के और सामने सनराइज़ भी हो चुका है। तो घर से मैं लगभग निकल गया था, कितने बजे निकला था, शायद 6 बजे या उससे पहले निकल गया था। अपने पुराने वाले घर से निकला था मैं, और अभी फ़िलहाल नए वाले घर में जा रहा हूँ। कुछ काम से जा रखा था बाहर, अब वापस जा रहा हूँ। ये मेरे नए घर का एरिया है। यहाँ पे यार इतनी मस्त खुशबू आती है पेड़ों की, ऐसा लगता है पहाड़ों में आ गए। बाकी बाइक देख लो अपनी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। बाइक तो यार ये बहुत प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा, चलाने में, देखने में, कलर में, क्वालिटी में। जैसे जब मैंने ये ख़रीदी थी ना तो उस टाइम बहुत चल रहा था कि इसके पैनल लूज़ है, बजने लग जाएगी। लेकिन इसको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे पास, आज तक नहीं बजी। इतने में तो एक्सट्रीम बज जाती है, बल्कि वो इतनी हार्ड प्लास्टिक से बनी है। ये देखो ब्रेकर पे ले जाता हूँ, इतनी सी भी आवाज़ नहीं है बाइक में। बस आगे नंबर प्लेट की आवाज़ आती है, थोड़ी सी नंबर प्लेट हिलती है। उसके अलावा बॉडी में कुछ भी रैटलिंग नॉइज़ नहीं है। यहीं आप एक्सट्रीम को चलाओ 6 महीने और ऐसे रोड पे चलाओ जैसे मैं चलाता हूँ इसे। डेली इससे ब्रेकर कुदाता हुआ ले जाता हूँ मैं। और हमारे यहाँ रोड इतने ख़राब है, इतने ख़राब है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन जो मेरा पुराना वाला घर है वहाँ पे, लेकिन यहाँ भी देखो मेरी आवाज़ थोड़ी अटक अटक के आ रही होगी। ये पत्थर वाला रोड है ना, लेकिन फिर भी बाइक में थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं है। मतलब बहुत ही मस्त बाइक है। सही बोलते हैं लोग होंडा के बारे में, होंडा तो होंडा ही है, होंडा की टक्कर नहीं हो सकती। चाहे आप रिलायबिलिटी में ले लो, सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस में ले लो, हर चीज़ में बढ़िया है ये बाइक। कुछ दिक्कत ही नहीं है, बस तेल डलाओ और चलाते जाओ, तेल डलाओ और चलाते जाओ। नहीं तो इतने में तो एक्सट्रीम में 10 दिक्कतें आ जाती है। किसी की में 5 आती है, किसी की में 10 आती है, लेकिन आती सब में है। पर इसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। और ऊपर से ऐसी पेंट क्वालिटी, ऐसा डैशबोर्ड नहीं मिलेगा आपको किसी भी 125 सीसी की बाइक में। और ऊपर से सर्विस भी इसकी 500 रुपये में हो जाती है, 500-600 रुपये में। माइलेज ये देती है 55-60 का। ऐसे लुक्स के साथ ये अपनी सोसाइटी आ गई। अपनी नैनो कहाँ खड़ी है? ये रही अपनी नैनो। अब फ़िलहाल अपने घर पहुंच चुका हूं। अब थोड़ी देर बाद निकलूँगा, लगभग 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद मुझे थोड़ा काम है, तब तक यहाँ पे आराम करते हैं। तो अब टाइम यार सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल नैनो को लेके आ रखा था मैं। आज मैंने सोचा था नैनो को ना चलाऊँ, पर मन करने लग गया चलाने का। और अभी मेरे को काम भी था, तो मैंने सोचा नैनो को ही लेके चलते हैं। बाकी अभी नैनो में 2 डंडे पेट्रोल बचे हैं, तो आज मेरे को नहीं लगता पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत है। देखते हैं, जब एक डंडा ख़त्म हो जाएगा तो तुरंत डलवा लूँगा। इस बार फुली करा दूँगा इसे। ये देखो रेड कलर की अल्टो आ रही है सामने से। रेड कलर की अल्टो भी बढ़िया लगती है। ये देखो पिटबुल जा रहा है वॉक करने के लिए। आजकल इंसान वॉक करे ना करे, कुत्ते वॉक जरूर करते हैं। बताओ यार, कुत्तों को वॉक करना भी इतना ज़्यादा ज़रूरी है? ऐसे इंसानों को भी ज़रूरी है, पर इंसान करते ही नहीं है। पर यह है कि कुत्ते के बहाने इंसान भी कर ही लेते हैं वॉक। वॉक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप कोई एक्सरसाइज ना करो, कुछ भी ना करो, बस वॉक भी कर लोगे ना, तब भी आपका काम बन जाएगा। वॉक बहुत ही तगड़ी चीज़ है। अब चलते हैं फटाफट से अपने घर। आज वैसे मेरे को ज़्यादा कुछ काम है नहीं, और अपना घर भी आ ही गया, थोड़ा सा ही दूर बचा है। ओ भाई, ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा आवाज़ करती है। ये बजने लग गई है पूरी कार। जब मैंने ये खरीदी थी ना तब नहीं बजती थी ये बिल्कुल भी। तब इतना बढ़िया तरीके से उबड़ खाबड़ रास्ते को पार करती थी, ब्रेकर को पार करती थी बिना आवाज़ किए। लेकिन अब तो गड़ आवाज़ करती है। तो सोसाइटी के अंदर भी पहुँच गया। अब यहाँ लगा देते हैं इसको स्विफ्ट के आगे। इसमें कोई पैरेलल पार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ती नैनो में। वैसे यहाँ जगह भी ज़्यादा है, तो इसीलिए भी लग जाएगी ऐसी। ये देखो, ये लो पीछे स्विफ्ट खड़ी है, उससे भी ज़्यादा दबा के लगा दी मैंने ऐसी सीधी सीधी, बिना रिवर्स करे। तो अब टाइम यार शाम के 4 बजने वाले हैं और मैंने ये फ्लिपकार्ट से ये मंगा दिया। अभी दिखाता हूँ।
यहाँ बैठ के खाएंगे। अभी मैं फ़िलहाल वीडियो देख रहा था, अल्टो K10 VXI CNG वर्सेस वैगनार LXI CNG। तो देखो इसमें मैंने ये मंगाए हैं खजूर। आज मेरा पता नहीं क्यों खजूर खाने का मन कर रहा था, वीडियो में देखे थे मैंने तो तब से ही मन कर रहा था। और उसके साथ ये मंगा दिए डिलीवरी फ्री करने के लिए। ये सब चीज़ें मैं डिलीवरी फ्री करने के लिए मंगाता हूँ। पता नहीं क्या है ये, भूत करारे 2M एनी टाइम एनीवेयर, नो पाम ऑयल। कोई नहीं, ट्राई करके देख लेते हैं। अल्टो K10 के अंदर आपको 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है और बात करते हो जो वैगनार की तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। और यार इसमें मेरे को पता चला जो वैगनार है इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कम है अल्टो से भी ज़्यादा। और अगर नैनो से कंपेयर करें तो इन दोनों का ही ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में तो यार नैनो बहुत बढ़िया है, उसे कैसे भी कितने भी बड़े ब्रेकर पे चढ़ा दो आप, कभी लगती नहीं है नीचे से। लेकिन इन दोनों में ही ग्राउंड क्लियरेंस कम है। मैंने सोचा अल्टो में कम होता होगा, वैगनार में ज़्यादा होता होगा, लेकिन वैगनार में कम है, अल्टो में फिर भी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है वैगनार के मुकाबले, ऐसा ये बोल रहे हैं, बाकी पता नहीं। तो अब यार शाम के 5:30 बज गए हैं और यार इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक का रिव्यू देता हूँ। इसे 6 महीने हो चुके हैं मेरे पास, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इसको मेरे पास, तो इसीलिए इसका रिव्यू देता हूँ आपको। और आज इसका ना वो भी टेस्ट करेंगे। आज तक मैंने कभी इसमें चार्ज ही नहीं करा, तो आज इसका चार्जिंग टेस्ट करते हैं। उसके लिए मेरे को केबल निकालनी पड़ेगी अपनी नैनो से। इसमें टाइप सी वाली केबल लगती है, तो केबल निकाल लिया मैंने। अब इसको लगाते हैं और टेस्ट करते हैं। और जो टेस्ट है वो आईफोन में करेंगे। अभी जो मेरा आईफोन है वो 57% चार्ज है और टाइम हो रहा है 5:32। देखो जैसे अभी बाइक बंद है ना, तो अभी चार्ज नहीं होता। जब मैं इग्निशन ऑन करूँगा, हाँ अब चार्ज होने लग गया। 57% है 5:33 में। इसको जेब में रखते हैं। मैंने मोबाइल होल्डर तो लगा नहीं रखा, तो जेब में रखना पड़ेगा। जेब में रखना सेफ़ है, भी रिस्की तो नहीं है। मुड़ तो जाएगा हैंडल, वैसे ऐसे कोई दिक्कत की बात है नहीं ज़्यादा, बाकी देख लेंगे। तो अगर हम रिलायबिलिटी के बारे में बात करें तो होंडा की बाइक लगभग रिलायबल ही होती है। ऊपर से जो इसमें इंजन यूज़ कर रखा है वो SP125 वाला है और यही सेम इंजन शाइन में भी आता है, तो इसीलिए इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और कई सालों से आ रहा है मार्केट में अलग अलग बाइक्स में। होंडा की 3-4 बाइक में यही सेम इंजन आता है 2010 से भी पहले से, तो इंजन काफ़ी ज़्यादा पुराना है। बस उसी को थोड़ा ट्यून कर करके दूसरी बाइकों में डालते हैं। जैसे आप SP125 चलाओगे और इसको चलाओगे तो सेम सा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि थोड़ी बहुत ट्यूनिंग करी गई है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सेम चिपका दिया। मेरे हिसाब से SP125 का थोड़ा ज़्यादा स्मूथ चलेगा इसके मुकाबले, क्योंकि वो थोड़ी कम्यूटर टाइप बाइक है। ये थोड़ी स्पोर्ट्स कैटेगरी की बना रखी है इन्होंने शकल से। बाकी पावर की बात करें तो यार 125 सीसी की बाइकों में इतनी पावर होती नहीं है, चाहे कोई सी भी 125 सीसी की बाइक क्यों ना हो। 125 सीसी इज़ नॉट गुड फॉर पावर। अगर आपको पावर चाहिए तो ये बाइक्स आपके लिए नहीं बनी, चाहे एक्सट्रीम हो, रेडर हो या फिर ये हॉर्नेट 125 हो। पावर चाहिए तो 150 सीसी 160 सीसी में जाओ कम से कम। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, पर कम से कम 150 या 160 सीसी होनी चाहिए। 125 सीसी का बस ये फ़ायदा रहता है, माइलेज बहुत ज़्यादा मिलती है, स्प्लेंडर के बराबर माइलेज देती है ये बाइक। और दूसरा सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम रहती है, मेंटेनेंस। इस तार की वजह से मैं इसे ढंग से भगा भी नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये देखो स्कूटी भी इससे ज़्यादा तेज़ भग लेती है। 125 सीसी की बाइक में अगर 2 लोग बैठे हैं ना, चाहे वो एक्सट्रीम हो या रेडर हो, कोई सी भी हो, और वहीं 125 सीसी की एंटॉर्क है, उसमें एक सिंगल बैठा हो, तो वो आराम से हरा देगा। और इनकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं है, टॉप स्पीड 115-120 तक ही जाती हैं ये बाइकें। इतनी तो स्कूटी भी चली जाती है। बस ये है शकल से थोड़ी बड़ी बड़ी लगती है ये बाइक, बिग बाइक वाला फील दे देती है आपको, और कुछ नहीं है। और जो होंडा का सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस है वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पिछली बार मैंने सर्विस कराई थी, टोटल उन्होंने 15 मिनट में सर्विस करके दे दी मेरे को ये बाइक। लेकिन अगर आप किसी और बाइक के सर्विस सेंटर जाते हो तो ले लेते हैं वो 1-2 घंटे तो आराम से, पर हॉर्नेट में मेरे कभी भी 1 घंटा नहीं लगा। 1 घंटे से पहले ही सर्विस करके दे देते हैं, आधे घंटे में, 40 मिनट में, और इस बार तो 15 मिनट में ही दे दी थी। हाँ लेकिन वॉशिंग में टाइम लगता है,
और मैंने जितनी भी आज तक इसकी सर्विस कराई है ना, 2 सर्विस कराई है, दोनों बार वॉशिंग नहीं कराई, क्योंकि वॉशिंग में मेरे को पता है टाइम लगा देते हैं ये लोग, इसलिए मैं वॉशिंग कराता नहीं हूँ कंपनी से। उसका मेरे को वो डिस्काउंट दे देते हैं। अब पहुँच चुका हूँ मैं अपनी फेवरेट जगह पे, और एक बार इसकी बैलेंसिंग भी चेक कर लो। सही है ना, बहुत ज़्यादा मस्त बाइक है ये, बहुत अच्छी कंट्रोल होती है। और ऊपर से सेगमेंट में सबसे तगड़ी स्टेबिलिटी मिलती है आपको इस बाइक में, इसके सस्पेंशन की वजह से। इसमें थोड़े स्टिफ सस्पेंशन है ना सेगमेंट में। उनका नुकसान भी है, नुकसान ये है कि बहुत थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं अगर आप ट्रैफिक वगैरह में ज़्यादा चलाते हो। और इसका राइडिंग पोस्चर भी थोड़ा एग्रेसिव वाला है, ऐसे थोड़ा झुक के बैठना पड़ता है। अब चेक करते हैं कितना फ़ोन चार्ज हुआ है। 553 हो चुके हैं, बस इतना बहुत है। मैं तो बस टेस्ट करने के लिए चार्ज कर रहा हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है इसकी। ओ भाई ये देखो, पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा, 80% चार्ज कर दिया इसने। 57 था ना, 57 से 60, 60 से 70, 70 से 80, फिर भी यार काफ़ी ज़्यादा कर दिया। 537 पे लगाया था, अब 553 हो रहे हैं। बढ़िया है यार, ये तो अच्छा चार्जर है, इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जर वार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी एक बार अपनी बाइक देख लो, देखने में कुछ ऐसी लगती है ये, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगती है। ऊपर से सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ये गोल्डन कलर के सस्पेंशन देख के। ये आपको सेगमेंट में किसी बाइक में नहीं मिलेंगे गोल्डन कलर के सस्पेंशन, यूएसडी फोक्स। यहाँ से लुक चेक करो बाइक की, लग रही है ना तगड़ी। यहाँ से तो इसका टायर भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा लगता है, वैसे इसमें टायर थोड़ा पतला आता है एक्सट्रीम से अगर कंपेयर करोगे तो। 110 आता है इसमें, एक्सट्रीम में 120 आता है। और ऊपर से इसका ये एग्जॉस्ट जो है ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और क्या चाहिए बताओ, होंडा की रिलायबिलिटी मिल जाती है, होंडा का तगड़ा सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस मिल जाता है। और इसमें डिस्क ब्रेक है आगे सिंगल चैनल ABS के साथ, डुअल चैनल नहीं है, पीछे ड्रम ब्रेक है। जैसे जो नई वाली एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम में जो टॉप मॉडल है उसमें पीछे भी डिस्क ब्रेक है, लेकिन इसमें नहीं है। पर यह है कि रुक जाती है ये भी, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइट और दिखा देता हूँ इसकी जला के। यहाँ पे इसका हाई बीम का स्विच है, इससे आप पास भी दे सकते हो ऐसे ऐसे, और आगे कर दोगे तो जली ही रहेगी लाइट। ये देखो लाइट वैसे इसकी इतनी कुछ खास नहीं है, जब बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है तब ठीक दिखा देती है, नहीं तो वैसे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखा पाती। लाइट के लिए आपको एक्स्ट्रा लाइट लगवानी पड़ेंगी अगर आप ये वाली बाइक लेते हो तो। और यहाँ देख लो बगल में नदी भी है। कौन कहता है दिल्ली में हरियाली नहीं है और पानी नहीं है, देख लो हरियाली भी है और पानी भी है। और ये अपनी रेड ब्यूटी, कितनी मस्त बाइक है यार ये। कभी कभी तो विश्वास नहीं होता मेरे पे, इतनी ज़्यादा मस्त बाइक भी है। कहीं से भी नहीं लग रही है 125 सीसी की बाइक होगी, देख रहे हो एकदम भरी भरी सी बाइक है। और अपनी ये वाली बाइक तो E20 पेट्रोल को भी सपोर्ट करती है, मतलब अब तो सारी बाइकें ही करती है। ये नई बाइक है, अभी 6 महीने पुरानी है। टाइम का यार पता ही नहीं चलता, 6 महीने हो भी गए इसे, ऐसा लगता है अभी तो लिया है 1-2 महीने पहले, और वैसे देखो तो 6 महीने हो गए। बताओ, ज़िंदगी यार बहुत छोटी है। ये जो बीत रहा है ये वक्त नहीं है, ये ज़िंदगी है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं आप सोचो जो ये बीत रहा है ये टाइम बीत रहा है, टाइम पास हो रहा है। टाइम पास नहीं हो रहा, ज़िंदगी पास हो रही है। हर दिन एक एक दिन ज़िंदगी से कम होता जा रहा है। पर हम आए ही इसलिए हैं, टाइम पास करने ही तो आए हैं इस दुनिया में। कोई पहाड़ खोदने थोड़ी ना आए हैं। कई लोग आते भी है पहाड़ खोदने, कई लोग नहीं भी आते, कई लोग टाइम पास करने आते हैं। मैं तो शायद टाइम पास करने ही आया हूँ। मेरे को ना ऐसे रोड क्रॉस करने में बहुत डर लगता है, पैदल भी और बाइक से भी और कार से भी। मैं जब तक नहीं करता जब तक मेरे को थोड़ा ज़्यादा क्लियर रोड ना मिल जाए, जैसे बाइक वाले अंकल ने कर लिया, ऐसे नहीं कर पाता मैं। ये बचपन से ही है मेरे साथ। 3 बाइक वाले क्रॉस कर चुके हैं, मैं अभी तक यहीं का यहीं खड़ा हूँ। अब तो जो ये बाइक है ये 1,32,000 रुपये की हो चुकी है। जब मैंने ली थी तो 1,28 की थी, फिर उसके बाद GST कम हुआ था तो 10,000 सस्ती हो गई थी, 1,19 1,20 की हो गई थी। फिर अब दोबारा प्राइस बढ़ गए, अब 1,32 की मिल रही है, 1,31 या 1,32। पर यार बहुत अच्छी बाइक है, एकदम टेंशन फ्री बाइक है। बस पेट्रोल डलाओ और चलाते जाओ, उसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो फीचर दे रखे हैं कंपनी ने सब एकदम मक्खन काम करते हैं, बाइक भी एकदम मक्खन काम करती है। और एक और चीज़ जो इसमें सबसे अलग है सेगमेंट में, इसका जो सर्विस इंटरवल है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा है। 5-6 हज़ार किलोमीटर पे सर्विस करानी होती है इसकी।
वहीं जो और बाइक्स होती है उनकी 2,500-3 हज़ार किलोमीटर पे करानी होती है, लेकिन इसकी 5 से 6 हज़ार किलोमीटर पे करानी होती है। और जो सर्विस कॉस्ट आती है वो 500 से 600 से 700 रुपये तक आती है। ये जैपनीज़ कंपनी है, जैपनीज़ गाड़ियाँ थोड़ी रिलायबल होती है। और बाकी रैटलिंग नॉइज़ का तो मैंने बता ही दिया था सुबह। मैं इसे इतनी कुदाता हूँ, रोज़ कुदाता हूँ ब्रेकर में, लेकिन आज तक इसमें थोड़ी सी भी रैटलिंग नॉइज़ नहीं है। और ये पैनल आज तक भी लूज़ नहीं हुए, वैसे टाइट के टाइट ही है। ये प्रॉपर TFT डिस्प्ले है, इसमें वॉइस असिस्ट भी चलता है, स्पॉटिफाई पूरा कंट्रोल कर सकते हो, म्यूज़िक प्लेयर वगैरह सब चलता है, गूगल मैप भी इसमें बहुत तगड़ा चलता है, रोड के नाम वाम सब दिखा देता है, जैसे फ़ोन में चलता है ना ऐसे ही चलता है इसकी स्क्रीन पे।